सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ करते हैं आज की व्लॉग की स्टार्टिंग। तो मेरा नाम है नीलम नकोटी और मैं हूँ खूबसूरत उत्तराखंड से। और मेरी आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून शहर से। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं आज देहरादून जा रही हूँ। तो मैं कल आ गई थी देहरादून में और मैं आ रखी हूँ अपनी चाची लोगों के घर। तो आज सबसे पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ। देहरादून का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है। तो चारों तरफ धूप खिल गई है और सुबह का जो मौसम है वो हो रहा है अभी 8:30। तो मैं अभी उठ के मुँह हाथ मतलब ऐसे धुले थोड़ा थोड़ा करके तो मैं अभी आई हूँ छत में मॉर्निंग में। क्योंकि हमें आपको पता है हम घर में रहते हैं गांव में, तो हमें आदत है सुबह उठ के बाहर के काम करने की और बाहर इधर उधर जाने की। तो मुझे कमरे के अंदर बोरिंग लगता है। तो मैं अभी आई हूँ छत पे और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो बस आज सुबह मतलब उठ के चाय वगैरह पी और अभी उठे थोड़ी देर पहले 7:30 बजे और मुँह हाथ धुला, चाय वगैरह पी। बाकी अभी चाची लोग बना रहे हैं नाश्ता नीचे। तो चलते हैं और मैं आपको मिला देती हूँ अपनी चाची लोगों से। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। मतलब मैं अब तक छत में गई हुई थी और अभी मैं कमरे में आ गई हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मिलाऊंगी अपनी चाची लोगों से। तो अभी तो फ़िलहाल मतलब हम कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे की हालत हो रखी है कुछ ऐसी। ये देखिए, मतलब अभी हम उठे ही तो बस उठ के आ, तो ये इससे तो आप कल मिल ही गए थे। ये है मेरी भूली सोनी और ये है उत्सव। उत्सव भी यहाँ पे बैठा हुआ है और बाकी चाची है किचन में। तो मैं आपको चाची से भी मिला देती हूँ। और चाचा जी चले गए हैं दुकान में, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं कि मेरे चाचा जी लोगों की दुकान है। तो चाचा जी सुबह निकल जाते हैं दुकान में और बाकी चाची कर रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। तो ये है मेरी चाची। हाय कर दे। हाय। तो दोस्तों, ये है मेरी चाची और ये है मेरी चाची लोगों का किचन। तो मतलब मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, शायद जो मेरे डेली व्यूवर्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारी फैमिली के जो मतलब मेरी मायके वाली जो फैमिली है उनके कुछ मेंबर देहरादून में भी रहते हैं। तो यही वो लोग हैं, यानी कि ये मेरे चाची चाची हैं जो देहरादून में रहते हैं। बाकी मेरे मम्मी पापा लोग तो आपको पता ही है वो गाँव में रहते हैं। तो इनके फैमिली मेम्बर भी बस इतने ही हैं जितने हमारे घर में हैं। मतलब जैसे मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरा भाई है, बस सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी मेरे चाचा चाची और मेरी छोटी बुली और एक भूला है। और मैं आपको अपने भूला से भी मिला देती हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा भुल्ला। हर देना, ये रहा मेरा भुल्ला। इसको अभी नींद आ रही है, भाई तो कर दे। ये तो भाई। तो ये है मेरा छोटा भाई परवेश। तो इसका नाम है परवेश और ये मेरी चाची की बेटी, इसका नाम है सोनी। और बाकी चाचा जी चले गए हैं दुकान में और चाची बना रही है नाश्ता। और अभी हम उठे तो बिस्तर वगैरह ऐसे ही अभी यहाँ पे फोल्ड कर ही रहे हैं और वहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। बाकी बस ऐसे ही चल ही रहा है अभी सुबह सुबह। तो आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी, बने रहना मेरे साथ। तो मिलती हूँ सीधा नाश्ता करते टाइम। दोस्तों, नाश्ता जो है वो बन के रेडी हो गया है और अभी हम सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। तो ये देखिए, नाश्ते में बने हैं पराठे आलू के और इसके साथ है चटनी। तो ये देखिए, ये है सोनी और चाची और परवेश ने कर लिया नाश्ता। परवेश बाहर चला गया, यहाँ से दिख नहीं। ओ देखो, दूर बैठा दिख रहा है थोड़ा सा। और ये है यहाँ पे उत्सव और उत्सव भी कर रहा है नाश्ता। तो सभी लोग नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे, क्योंकि पराठे ठंडे हो रहे हैं और आपको पता है पराठों का मज़ा तो गरम गरम खाने में ही है। तो बस खाते हैं और उसके बाद उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो दोस्तों हमारा जो नाश्ता पानी है वो भी हो चुका है और सब अब अपने अपने काम पे लग गए हैं। चाची लोग चले गए हैं बाथरूम में, उनका कुछ काम होगा वहाँ कपड़े वगैरह धुलने के लिए, और बाकी सोनी लग गई है यहाँ पे अपने काम पे। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करती है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे जब से कोरोना हुआ तब से सभी लोगों ने मतलब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया था। तो ये अभी भी घर से ही काम करती है, क्योंकि ऑफिस में पता नहीं, मतलब कभी कभी जाती है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि घर में काम करती है। और उत्सव जो है ना अपनी मौसी से लगा हुआ है सवाल करने पे। तो उत्सव पता क्या क्या पूछ रहा है? उत्सव पूछ रहा है, मौसी ये क्या होता है, मौसी वो क्या होता है, तो उसे डिस्टर्ब कर रहा है ना, कर रहा है तू डिस्टर्ब। मौसी से पूछ रहा, मौसी आपकी सैलरी कितनी आती है और आप उन पैसों का क्या करते हो, आप ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या करते हो, ये सब पूछने में लगा हुआ है। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे जो हैं वो सवाल जवाब काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो वही कर रहा है उत्सव, मतलब उसके मन में बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि मौसी ये क्या कर रहे हो, ये कीबोर्ड कैसे काम करता है, ये फलाना क्या होता है, ये क्या होता है, यही लगा हुआ है अपनी मौसी से, और उसे डिस्टर्ब भी कर रहा है बार बार। ये सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम पे, और मुझे आ रहा है यहाँ पे आलस, क्योंकि आपको पता ही है मायके आते ही आलस शुरू हो जाता है। तो बस मैंने नाश्ता करा और उसके बाद हम तब से बैठे हुए हैं, मतलब कई देर से हम बस ऐसे बैठे हैं। सोनी अपने काम पे लगी हुई है और मैं मतलब इनको देख रही हूँ यार क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब सभी अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मैं हो रही हूँ बोर, तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्लॉगिंग कर देती हूँ। और ब्लॉगिंग में तो क्या होता है, घर में मतलब हमारे जैसे गांव में है तो गांव में मैं आपको अपने जो खेतों का काम होता है, घर का काम, वही दिखा देती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आपको अपनी चाची लोगों का घर दिखा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं बाहर से, तो दिखाती हूँ आपको कि मतलब कैसे कैसे इनका घर है और कैसे इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ये है इनका मेन डोर, और यहाँ से ऊपर से है कुछ इस तरह से, और यहाँ से हैं छत के लिए सीढ़ियाँ, और बस इस तरह से है। तो अब इसके बाद मैं सीधा आपको ले चलती हूँ कमरे के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले है गेस्ट रूम, जो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं, और वो साइड में रखा है कॉर्नर वाला फ्लावर, और बाकी इस तरह से यहाँ पे एक वॉच लगी हुई है, और ये फ्लावर्स हैं, और ये है मेरे चाचा चाची। बाकी यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है छोटा सा, यहाँ पे भी एक कॉर्नर पे फ्लावर पॉट है। और ये देख रहे हो आप, ये पेंटिंग है, तो ये मेरे बुल्हा ने बनाई है, यानी कि परवेश ने, और इसको ना फ्रेम कर रखा है। और वो ऊपर है बच्चों की, मतलब मेरे भाई की, भुल्ली की और भुला की बचपन की छोटी छोटी, जो जब छोटे छोटे रहे होंगे ना तब की कोलाज है। और ये सब मतलब ऐसी बचपन की तस्वीरें। ये देखो जब सोनी छोटी सी थी तो कुछ इस तरह से थी, ये देखिए। तो बचपन की यादें जो हैं वो यहाँ पे पूरी समेटी हुई हैं, ये देखिए। कुछ इस तरह से थी जब छोटी थी, और जब बड़ी हो गई तब इस तरह से है। जैसे जैसे बड़ी हुई, ये तब की फ़ोटो है। तो बस इसी तरह से यहाँ पे तो इस तरह से है, और दीवारों पे इस तरह से टाइलिंग है। बाकी इसके बाद चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये डाइनिंग रूम है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रिज और एक बेड अरेंज करा हुआ है छोटा सा, ऐसे ही बैठने के लिए। और यहाँ पे बर्तन वगैरह हैं, कटोरी और ग्लास वगैरह। बाकी मैं चलती हूँ आपको सीधा किचन में। इसके बाद तो ये रहा किचन, और किचन है कुछ इस तरह से।
बस अब ले चलती हूँ मैं आपको अंदर। अंदर ये रहा, ये यहाँ पे एक मिरर है और ये है वॉश बेसिन। और देखिए मिरर पे मैं कैसे कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो और ये रहा बाथरूम। तो चाची गई थी नहाने, तो ये लोग भी नहा गए, तो बाथरूम को तो आप रहने दीजिए, मतलब बाथरूम क्या दिखाना। बाकी ये रहा बेडरूम, कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पे अलमीरा, यहाँ पे मतलब दीवार पे ही बनाई हुई है इस तरह से, और कुछ इस तरह से। और यहाँ पे सोनू अपने काम कर रही है। यहाँ पे है मंदिर, और ये है मेरे दादा दादी जी की तस्वीर। तो ये मेरे दादाजी हैं और ये मेरी दादी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बाकी यहाँ पे ऐसे सामान रखा हुआ है, ये फोल्डिंग है। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़े कुपड़े उत्सव ने फैला रखे हैं भाई, औरों ने नहीं, उत्सव ने फैलाए हुए हैं अपने कपड़े। और ये अलमीरा छोटी सी यहाँ पे भी रखी हुई है, इसके ऊपर है सामान। ये यहाँ पे सीढ़ी है जो कि यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके रखी हुई है। और उत्सव देखो अपनी मौसी को ध्यान से देख रहा है कि कर क्या रही है कि मौसी। तो पूछ रहा है मौसी घर से भी कोई काम होता है ऑफिस का, तो देख ही रहा है उसको, देखो कैसे देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है कि मौसी कर क्या रही है कि, है ना। क्या पूछ रहा तू मौसी से? कुछ नहीं। कुछ तो पूछ रहा है तू। नहीं पूछ रहा भाई। नहीं पूछ रहा, क्यों नहीं पूछ रहा फिर? और बाकी आगे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी कमरे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ना कुछ इस तरह से लॉक करा हुआ है, कुंडी लगाई हुई, मतलब लॉक तो नहीं है क्योंकि लॉक होगा तो दूसरे कमरे से होगा। इसके अंदर 2 कमरे और हैं जो कि यहाँ पे मतलब किराएदार हैं, तो हमने यहाँ मतलब यहाँ से इन्होंने बंद कर रखा हुआ है ताकि वो लोग मतलब अलग सेपरेट रह पाएँ अपनी साइड को। और इन्होंने यहाँ से कुंडी लगाई हुई है क्योंकि ये यहाँ को सेपरेट हैं और वो वहाँ को सेपरेट हैं, तो इसलिए यहाँ से मतलब अंदर ही अंदर रास्ता भी है। तो वो कमरे किराए पे हैं, तो वो मैं आपको कैसे दिखा सकती हूँ क्योंकि वो लोग अभी यहाँ पे हैं भी नहीं। तो बस ये मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया है। तो दोस्तों दोपहर के 1 बज गए हैं और सभी लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। चाची अभी शायद खाना बना रही है, उत्सव भी अपनी नानी के साथ किचन में जा रखा है, बाकी चाचा जी हैं दुकान में। परवेश भी अपनी ड्यूटी चला गया था सुबह ही, और सोनू भी ये देखिए अपने काम पे अभी भी लगी हुई है। और इसकी छुट्टी होगी मतलब थोड़ी देर के लिए, दोपहर को 2 बजे, तो तब तक ये अपना सुबह से काम कर ही रही है। और मैं तब से मतलब बैठे रहे, हमने थोड़ी देर गप्पे वगैरह लगाई और जो भी था मतलब बैठे रहे थोड़ी देर। और अभी मेरा मन कर रहा है सोने का, तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं। और बाकी अगर मैं वीडियो को दिन भर कंटिन्यू करूँगी तो आपको पता ही है ना, वीडियो बड़ी हो जाती है और ज़्यादा बड़ी वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप कि आप सभी को मेरी देहरादून की भी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होंगी। तो आगे भी मैं आपको वीडियोज़ दिखाती रहूँगी। और मैं देहरादून क्यों आई हूँ इसका भी मैं रीज़न आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, मतलब अभी बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले गेस कर देना आप लोग कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कुछ लोगों को तो खैर पता होगा, ये तो मुझे पता है, कुछ लोगों को ज़रूर पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता वो कमेंट करके बताना और गेस करते रहना कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर कीजिए। तो बस मैं नीलम नकोटी लेती हूँ आपसे विदा, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।